Students, next topic in our chapter is derivation of equation of motion by graphical method। तो स्टूडेंट हमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, ड्राइव करना है। जैसा कि हम जो लोअर क्लासेस है उनमें भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि तीन तरह की हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जैसे कि हमें पता है एक पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट वो क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू टी यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट वहाँ पर ये है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है स्टूडेंट वो है 2as विल बी इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। स्टूडेंट ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हम 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इन इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, इट इज़ द relation between time, acceleration, initial velocity, final velocity and displacement। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये सिंपली क्या होता है, ये रिलेशन होता है कुछ टर्म्स में, रिलेशन बिटवीन टाइम टी, हाँ यहाँ पे टी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एक्सीलरेशन ए जो हमने लिखा हुआ स्टूडेंट ये क्या है, एक्सीलरेशन है। यू जो है हमारे पास उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट, इसको भी स्टडी करेंगे। और जो वी है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और एस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। यानी इन टर्म्स में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, रिलेशन चाहिए। इन टर्म्स में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। जो रिलेशन बिटवीन टाइम, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी इन टर्म्स में जो रिलेशन होता है उन रिलेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टडी करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि ये है, इसको हमें क्या करना है, ड्राइव करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्पेशली ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही ड्राइव करते हैं। यानी एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ। और एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन शो कर रहा है। तो अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन शो करेगा स्टूडेंट तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें शो करेगा स्टूडेंट। अगर ग्राफ ये मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हुआ तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में भी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, तो उसको हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए कंसीडर
an object moving along a straight line path, a straight line path। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड विद इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने टाइम को नोट किया, स्टार्ट किया, जब टाइम को मेज़र करना स्टार्ट किया उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी क्या थी। तो स्टूडेंट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी क्या मिल रही है, ये इतनी हमें क्या मिल रही है, ये वेलोसिटी मिल रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, u हुआ इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा u हुआ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एंड मान लीजिए हम कह सकते हैं ये कैसे मूव कर रहा है स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, और हमने क्या कहा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसका इस ग्राफ फिगर के अकॉर्डिंग गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a हुआ। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए सपोज इट ट्रेवल्स a distance s in time t, टाइम क्या हुआ स्टूडेंट, t हो गया, एंड अप्रोचेज at velocity v, जो कि क्या है स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, मान लीजिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन शो कर रहा है, इनिशियल टाइम पर ये वेलोसिटी है, और मान लीजिए ये पॉइंट हमने कहा A, और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट फाइनली इस B पॉइंट पर पहुंच गया। फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, इस B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर T टाइम लगा। कितना टाइम लगा स्टूडेंट यहाँ पर, T टाइम। और जब वो B पॉइंट पर पहुंचता है इस ग्राफ में तो कितनी वेलोसिटी हो चुकी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर उसकी v वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी, v। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मान लीजिए हमारे पास क्या है कि ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट a, या फिर कह सकते हैं एट इनिशियल टाइम t0, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। तो स्टूडेंट इस ग्राफ में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो लेंथ है, ये इस ग्राफ में OA जो लेंथ है, ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ये लेंथ है u वेलोसिटी के इक्वल, जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट
करता है। सेम मान लीजिए हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला, ये पॉइंट हमने सी कहा, एक हमने डी कहा, और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या स्टूडेंट ई पॉइंट है। तो स्टूडेंट जो हमने ये दो परपेंडिकुलर डाले, जब बी से इस वी सी पॉइंट इस वेलोसिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि सी पॉइंट पर है, तो ये जो वेलोसिटी है स्टूडेंट ये किस टाइम पर है, इस टी टाइम पर है। यानी हम कह सकते हैं ये जो वेलोसिटी ओसी है, ओसी हमें किसके बारे में इंडिकेट कर रही है, देखो ये लेंथ हमें वी के बारे में इंडिकेट कर रही है। ओके, ये जो वेलोसिटी थी ये यू, ये वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। कब थी स्टूडेंट, ये थी जब हमारा, अगर मैं इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस टाइम एक्सिस पर, तो यहाँ ओरिजिन पे ही आया, और ओरिजिन पे हमारा क्या है, ज़ीरो टाइम है। ओरिजिन पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ज़ीरो टाइम है। तो हम कह सकते हैं यू जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो हमारा ज़ीरो पर ही आता है, और बी से अगर परपेंडिकुलर यहाँ पर डालते हैं इस टाइम एक्सिस पर ई पॉइंट पर, हमें मिलेगा जो कि क्या है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी हमने माना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना, तो जो ये टी है यानी हम कह सकते हैं ओ ई, क्या है स्टूडेंट यहाँ पर ओ ई, क्या है ये ओ ई। ओ ई किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। कितने टाइम के इक्वल है, टी टाइम के इक्वल है। और जो ये वेलोसिटी थी स्टूडेंट क्या था, देखिए बी से सी पर परपेंडिकुलर डाला, सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर आया, और बी से इस ई पॉइंट पर परपेंडिकुलर आया। तो ये जो वेलोसिटी है ये स्टूडेंट कौन सी टाइम पर है, टी टाइम पर है। यानी ये जो वी वेलोसिटी है ये क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम टी, यानी टी टाइम पर वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे किया जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर ले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कर ले, स्लोप फाइंड आउट कर ले। या फिर कह सकते हैं अगर मैं इसको थीटा एंगल कहूँ तो टेन थीटा फाइंड आउट कर ले। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये कहता हूँ इस ट्रायंगल में, क्या कहता हूँ, इस ट्रायंगल में हम क्या करें कि टेन थीटा फाइंड आउट करें, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेन थीटा निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन के इक्वल आता है। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेंजेंट थीटा निकाल ले, या फिर कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल ले। दोनों से हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। तो हम मान लीजिए इस ट्रायंगल का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो एक्सीलरेशन होगा ये किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल में जो टेन थीटा होगा उसके इक्वल। तो इन ट्रायंगल कह सकते हैं स्टूडेंट इसको हम टेन थीटा इन ट्रायंगल ए डी बी। ओके, तो यहाँ पर जो टेन थीटा हमारा आएगा यानी एक्सीलरेशन क्या हुआ, ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये टेन थीटा के इक्वल होगा। और टेन थीटा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टेन थीटा है, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ परपेंडिकुलर,
ये हुआ हमारा बेस। ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास बेस। तो ये जो हमारे पास tan थीटा होता है, tan थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इस ट्राइंगल में, ये बी डी, ये क्या है स्टूडेंट हमारा बी डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं बी डी। बेस कितना है स्टूडेंट यहाँ पर, ए डी। बेस कितना है हमारा यहाँ पर, ए डी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, यही हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन। ये क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करें, बी डी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए बी डी यहाँ पर, ये बी डी हमारा क्या है स्टूडेंट, ये है हमारा इस ए सी के इक्वल है। देखो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है हमारी, इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, जो बी डी है स्टूडेंट, बी डी ये लेंथ किसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल है, ए सी के इक्वल है। यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। और इस लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लेंथ को लिख सकता हूँ इस कंप्लीट लेंथ में से ये छोटी लेंथ माइनस कर दें तो, यानी इसमें से ये माइनस किया जाए तो हमें ये मिलेगा। यानी ओ सी में से ओ ए को माइनस किया जाए, क्या किया जाए स्टूडेंट, ओ सी में से ओ ए को माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये लेंथ मिलेगी। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पर ये ए डी को अगर हम ऑब्जर्व करें, ए डी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ओ ई के इक्वल है। ए डी को अगर ऑब्जर्व करें तो किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है। तो स्टूडेंट इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, बी डी किसके इक्वल है, ओ सी माइनस ओ ए, और अपॉन में है ए डी किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये ओ ई के इक्वल है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने देखा था कि जो ये लेंथ थी ओ सी लेंथ किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। ओ ए किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। और ओ ई किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, जो कि हमने ये यूज़ किया था। देखिए ओ सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल, ओ ए यू के इक्वल, एंड ओ ई है टी के इक्वल। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ सी की जगह वी पुट करेंगे, ओ ए की जगह यू पुट करेंगे, और ओ ई के लिए हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या करना स्टूडेंट, सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए टू टी वी माइनस यू। यहाँ पर अगर मैं u को यहाँ पर लेके जाऊँ इस साइड में, तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, या फिर इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी। और स्टूडेंट यही क्या होती है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव भी करना था।